नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, ऑर्थोपेडिक एंड मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जन वर्किंग एट नारायणा हेल्थ। आज हम बात करने जा रहे हैं एनुलर टीयर्स के बारे में। एनुलर टीयर्स एक ऐसी समस्या है जो कि काफ़ी कॉमनली हमें देखने को मिलती है अपने क्लिनिक्स पर। टिपिकली जो पेशेंट्स होते हैं इसमें कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी एमआरआई तो नॉर्मल है, बट मेरे को दर्द बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे कि कमर से दर्द निकल के पाँव में जा रहा है या पीछे ग्लूटियल रीजन्स में जाता है। और अभी मैंने कुछ एटिपिकल पेशेंट्स अपनी ओपीडी में देखे हैं। जैसे एक पेशेंट थी, उसको कमर से दर्द निकल के कॉक्सिक्स जो होती है, हमारी टेल बोन होती है जिसको देसी भाषा में ढूढ़ी की हड्डी भी बोलते हैं, वहाँ पर दर्द जा रहा था। दूसरे पेशेंट को कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बट उसको जेनिटल जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, लेटरिन पेशाब का जो रास्ता होता है, वहाँ पर बहुत सीवियर पेन हो रहा था। एक पेशेंट आया, उसके पाँव में इतनी ज़्यादा जलन थी, जैसे पाँव उसका थोड़ा देर भी चलते थे तो पाँव जलने लग जाता था। तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी कॉमनली आते हैं। और सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात यह है कि उनका एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल होता है। हालांकि डिस्क की अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में जानें कि डिस्क एक तरह का कुशन होता है जो दो स्पाइन के वर्टिब्रा के बीच में होता है, और इसकी स्ट्रक्चर टिपिकली एक जो हमारा रेडियल टायर होता है उसी की तरह होती है। डिस्क के आउटर 2/3 में, बाहर के जो 2/3 हिस्सा होता है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली भी और ऊपर नीचे भी और ओब्लिकली भी क्रिस क्रॉस करके बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनुलस के बीच में जो लिक्विड होता है, जो जेल होता है, जैसे हमारा लीची का फ्रूट होता है उसके तरह का सफ़ेद रंग का एक फ्लूइड होता है जो कि कुशनिंग देता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो जो रेडियल टायर है हमारे स्पाइन में, जो डिस्क है, उसके जो फाइबर्स होते हैं उसमें कहीं छोटा सा पंक्चर हो जाता है, छोटा सा छेद हो जाता है, और उसके अंदर से जो लिक्विड पार्ट है वो लीक हो जाता है। ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सभी में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट तकलीफ़ ये तब करता है जब ये लिक्विड जो पार्ट लीक होकर कोई नस के पास से अगर गुजरता है, किसी नस को इरिटेट करता है या उस पर थोड़ा सा भी केमिकल रिएक्शन करके उसको अफेक्ट करता है, तो उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। फिर डॉक्टर से हमें से पूछते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब अगर ये एनुलर टीयर है, नस में से ये लीक होकर इसको तंग कर रहा है, तो हमारी एमआरआई क्यों नॉर्मल है? एमआरआई के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमआरआई जैसे हम ब्रेड के लॉफ में पीसीज बनाते हैं ब्रेड के, इसी तरह से एमआरआई के जो सेक्शंस होते हैं उसमें एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन में 3 से 5 मिलीमीटर का गैप होता है। अगर 3 से 5 मिलीमीटर का एनुलर टीयर कोई है तो वो उस एमआरआई में पकड़ में नहीं आएगा और पेशेंट की एमआरआई नॉर्मल दिखाई देगी। या तो हमें हर मिलीमीटर पे सेक्शंस ले, या कुछ और इसमें जैसे एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे सीटी डिस्कोग्राम। सीटी डिस्कोग्राम में क्या करते हैं? बाय द वे, सीटी डिस्कोग्राम गोल्ड स्टैंडर्ड है एनुलर टीयर को डायग्नोस करने के लिए। इस तकनीक से कोई भी एनुलर टीयर मिस नहीं हो सकता। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को टेबल पे लिटाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लिटाकर, और विदाउट एनी एनेस्थीसिया, विदाउट बेहोशी के, उसमें एक छोटी सी नीडल डालते हैं डिस्क के अंदर। उस डिस्क के अंदर डालते हैं जिससे हमें लगता है कि वहाँ से तकलीफ़ आ सकती है, तो उसमें एक छोटा सा डाई इंजेक्ट करते हैं, अराउंड आधा मिलीमीटर, आधा ml डाई इंजेक्ट करके उसमें फिर सीटी स्कैन लेते हैं। जो डाई जब लीक होती है तो वो कैप्चर हो जाती है, पकड़ में आ जाती है सीटी स्कैन में, और हम पेशेंट के सिम्टम्स के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं, मिला के देख सकते हैं कि तकलीफ़ कहाँ से आ रही है। तो ये तो बात हुई डायग्नोस करने की और एनुलर टीयर्स के बारे में। फिर मेरे से पूछा जाता है कि इतना छोटा सा एनुलर टीयर है, इतना बड़ा हमारा शरीर है, ये इतना ज़्यादा दर्द कैसे कर सकता है? मैं भी मानता हूँ कि छोटा सा टीयर है, 2-3 मिलीमीटर का है, इतना दर्द क्यों करता है? इसके 4 कारण हैं। उस 4 कारण को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं। नंबर 1 कारण होता है मैकेनिकल कारण। जैसा कि मैंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर जैसे पीसेस होते हैं, वो लीक करके अंडर प्रेशर आकर वो उस छेद के अंदर फंस जाते हैं।
कोई भी चीज़ उस छेद के अंदर फंस जाएगी तो उसको इतना पेनफुल बना देगी और उसको नज़दीक भी नहीं आने देगी और उसको हील भी नहीं होने देगी। तो ये एक कारण होता है मैकेनिकल कारण। दूसरा कारण होता है केमिकल कारण। जब भी इस तरह का पार्टिकल लीक होकर उसमें जाता है तो वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर देता है, क्योंकि उस पर जब भी हम चलते हैं बैठते हैं तो उस पर बार बार पे प्रेशर पड़ता है और हटता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जांच से ये भी पाया गया है कि उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इस तरह के वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि तकलीफ़ करते हैं और धीरे धीरे करके इसको डैमेज को बड़ा भी करते हैं। तीसरा कारण इसमें ये पाया गया है इम्यूनोलॉजिकल, जैसे ऑटो इम्यून कोई तकलीफ़ होती है, जैसे गठिया भाव होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। हमारा शरीर खुद ही उन जो पीसीज हैं छोटे छोटे जो टूट के अलग हो गए हैं उसको एज ए फॉरेन बॉडी मान लेता है। हर पेशेंट का नहीं, किसी किसी पेशेंट का उसको फॉरेन बॉडी मान लेता है और वो उसको अटैक करना शुरू कर देता है। अपना ही शरीर, अपना ही बॉडी उस पर अटैक करेगा तो वहाँ पर और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा और वो पेनफुल हो जाएगा। लास्ट जो कारण है इसका दर्द का, वो ये पाया गया है कि शरीर हमेशा कोई भी चीज़ तकलीफ़ होती है तो नेचर उसको ऑटोमेटिकली हील करने की कोशिश करती है। हीलिंग कैसे होती है शरीर में? हीलिंग के लिए नई वेसल्स होती है, नई खून की नलियाँ हैं, वो हीलिंग जो सेल्स होती हैं वो उसके पास लेके जाना चाहती हैं। और टिपिकली जब वो हीलिंग के लिए ब्लड वेसल्स वहाँ जाती हैं तो उसके साथ फाइन फाइन नर्व्स भी होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, वो उस एरिया को और ज़्यादा पेनफुल बना देती हैं। तो ये 4 कारण हमें पता है कि एनुलर टीयर छोटा सा क्यों पेनफुल हो सकता है, और इसको जानने के भी तरीका हमें पता लग गया है कि एमआरआई नॉर्मल हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एनुलर टीयर या कोई पेनफुल चीज़ नहीं है। सीटी डिस्कोग्राम गोल्ड स्टैंडर्ड है और डायग्नोसिस करेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी उपचार के लिए। उससे पहले कि हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जो कि हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, मैं ब्रीफली ये समराइज़ करना चाहता हूँ कि एनुलर टीयर्स एक बहुत बड़ी समस्या है और 40 से 50% तक पेशेंट्स जिनका एमआरआई नॉर्मल होता है और फिर भी पेन होता है, उनको कमर में से दर्द जाके पाँव में जाना, पाँव में सुन्नापन होना, ग्लूटियल रीजन में पेन जाना, जेनिटल एरिया में पेन आना, कॉक्सिक्स की तरफ पेन जाना, या पेन के अलावा उसको ऐसा फीलिंग होता है बार बार में यूरिन पास करने का दिल करता है, जैसे प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं, गदूद की जो बढ़ जाता है उसके सिम्टम्स होते हैं। कोई भी एटिपिकल सिम्टम्स जो आपको अगर महसूस होता है और एमआरआई आपकी नॉर्मल आए तो एनुलर टीयर्स एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और इसको इलाज करना बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बारे में हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज आपने मेरी बात को सुना, थैंक यू सो वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले भाग में हम इसका इलाज के बारे में बात करेंगे और आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।